एनडीसी ईडीयू डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका हमारे इस L1 रीड L1 मैथ के टॉपिक में फिर से स्वागत है दोस्तों, क्योंकि ये आज आपका अंतिम वीडियो होगा। L1 का जो सिलेबस मैथ का जो टॉपिक था उसका लास्ट सिलेबस जो लास्ट वीडियो होगा। ये मत सोचना दोस्तों ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद में अगर आपका जिस प्रकार से रिस्पॉन्स होगा उसी प्रकार से दोस्तों हम इस L1 का जो टॉपिक होगा, इस L1 के जो टॉपिक पूरे जो चारों जो वीडियो हैं, इन वीडियो के जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों पर आधारित एक थोड़ा हम मैराथन क्लास भी लेंगे दोस्तों। कम से कम 1.5-2 घंटे की लगभग क्लास सही रहेगी मेरे हिसाब से। तो इसमें पूरे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे दोस्तों। और दोस्तों जो आज का जो ये वीडियो होगा, इस वीडियो के अंदर टॉपिक है आपका समतलीय आकृतियों के परिमाप एवं क्षेत्रफल ठोस आकृतियों का, ये थोड़ी मिसप्रिंट है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। समतलीय आकृतियां, तो दोस्तों सबसे पहले हम समतलीय आकृतियां देखते हैं। समतलीय आकृति जो आपके पास सर्वाधिक यूज होती हैं समतलीय आकृतियां दोस्तों, जो सबसे पहले हम देखते हैं आयत, रेक्टेंगल, आयत। ये आपके पास दोस्तों आयत हो गया। आयत का मतलब होगा चार भुजाओं से घिरी हुई वह बंद आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उसको हम कहेंगे दोस्तों आयत कहेंगे। और ये इसका क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों आयत है तो चलो इसका नाम ABCD दे दो, A B C और D। तो आयत के फॉर्मूले क्या हो जाएंगे दोस्तों, आयत के फॉर्मूले तो हो जाएंगे, जैसे क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी ये L हो जाएगी, ये B हो जाएगी, तो L × B हो जाएगा आपके पास। परिमाप ज्ञात करेंगे तो परिमाप ज्ञात करने का मतलब क्या होगा, चारों भुजाओं का योग हो जाएगा। ये L तो ये भी L हो जाएगी, ये B तो ये भी B हो जाएगी, जिसका फॉर्मूला होगा 2 × L + B हो जाएगा दोस्तों। इसका डायगोनल्स ज्ञात करना है, विकर्ण ज्ञात करना, तो विकर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा √L² + B²। मेरे हिसाब से आयत में इनके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं होगा दोस्तों। इनके ऊपर आपके पास आयत का जो टॉपिक होगा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समतलीय का मतलब होगा 2D, 2 डायमेंशन, मतलब दो दिशीय अवस्थाओं में, दो दिशाओं के अंदर जो पाई जाने वाली जो आकृति होगी उसको हम कहेंगे समतलीय आकृतियां कहेंगे। ये तो आपके पास आयत हो गया। सेकंड हो जाएगा आपके पास वर्ग हो जाएगा। वर्ग का मतलब ये होगा, वर्ग का मतलब होगा ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जिसकी चारों भुजा समान हो और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे, जिसका नाम ये मान लो ABCD है। और इसका ये AC क्या है, विकर्ण है। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे दोस्तों, इसकी चारों भुजा समान होगी, चलो मान लो सभी को A मान लो, तो क्या हो जाएगा A² या भुजा × भुजा मान लो। परिमाप ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो परिमाप ज्ञात करेंगे, इसका मतलब होगा चारों भुजाओं का योग होगा, तो 4 गुणा क्या लिख देंगे, A लिख देंगे। परिमाप के बाद में आपके पास यहाँ पर इसका क्या आता है, विकर्ण आता है। तो विकर्ण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा √2 × A। A का मतलब हो जाएगा भुजा। आयत आ गया, वर्ग आ गया, फिर क्या आएगा आपके पास, समांतर चतुर्भुज मान लो। समांतर चतुर्भुज और आयत में थोड़ा ही अंतर होता है। आयत में और समांतर चतुर्भुज में केवल एक ही अंतर होता है, वो होता है कोणों का अंतर होता है दोस्तों। कोण का मतलब क्या होगा, आयत के अंदर प्रत्येक कोण समकोण होंगे और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण समकोण नहीं होंगे। ये चलो मैं समांतर चतुर्भुज ये बनाता हूँ। जैसे मान लीजिए काजू कतरी है, ये भुजा बराबर होगी, तो ये भुजा और ये भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। इसका नाम चलो मान लो ABCD है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा दोस्तों क्या होता है, आधार × ऊंचाई। ये आपके पास आधार हो जाएगा और यहाँ पर ये मान लो कोई ऊंचाई मान लो, ये ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और तो क्या होगा दोस्तों, और दोस्तों इसमें एक बात और बता दूं मैं, चलो आएगा ऐसे में से साथ के साथ ले लेंगे हम दोस्तों। 3 नंबर टॉपिक हो गया था। 4 नंबर टॉपिक है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में और वर्ग में थोड़ा अंतर है, कोणों का अंतर है। तो समचतुर्भुज का मतलब होगा ये हो जाएगा आपके पास चारों भुजा समान, इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 × D1 × D2। दोस्तों ध्यान रखना, 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण या विकर्णों का गुणनफल समचतुर्भुज हो गया।
समांतर आ गया, समचतुर्भुज हो गया। समचतुर्भुज के बाद में आपके पास आएगा एक समलंब चतुर्भुज होगा। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक भुजाओं का युग्म पैरेलल हो। जैसे अभुजा समांतर है। इसका फॉर्मूला होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा क्या हो जाएगा, ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, और तो क्या है, और तो क्वेश्चन जैसे आएंगे वैसे हम देते रहते रहेंगे भाई। ये तो आपके पास क्या था दोस्तों, समतलीय आकृतियां थी। आयत हो गया, वर्ग हो गया, आयत वर्ग के अलावा आपके पास समांतर चतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज के अलावा आपके पास क्या क्या, समचतुर्भुज हो गया, समचतुर्भुज के बाद में समलंब चतुर्भुज हो गया, आपके पास समपंचभुज, समपंचभुज का मतलब 5 भुजाएं हो जाएंगी, जैसे जैसे हो जाएंगे उनके अकॉर्डिंग ले लेंगे। वर्त, चलो एक वर्त और देख लो भाई, वर्त सर्किल, ये आपके पास वर्त, ये आपके पास केंद्र है, ये त्रिज्या है। क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर होगा। परिधि ज्ञात करनी है तो परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वर्त के बाद में एक आता है आपके पास अर्धवर्त आता है। अर्धवर्त ज्ञात करने का मतलब क्या होगा, आधा वर्त हो जाएगा, ये आपके पास अर्धवर्त हो जाएगा, ये रेडियस, ये रेडियस। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और परिधि ज्ञात करेंगे तो परिधि ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा पाई आर प्लस का 2r हो जाएगा दोस्तों। अर्धवर्त के बाद में वर्त का चतुर्थांश भी आता है दोस्तों, वर्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का मतलब होगा 4th पार्ट, जैसे मान लो ये है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो a/4 कर दो उसका, a/4 पाई आर स्क्वायर। और तो क्या दोस्तों, हाँ समतल करते हैं तो ये है दोस्तों। चलो हम वो देते हैं, आयतन देखते हैं। आयतन, तो आयतन देखने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों घन देखेंगे। ये आपके पास घन है, घन का मतलब होता है दोस्तों आपके पास जैसे चौका डिब्बा था, चौका डिब्बा का मतलब होगा आपके पास इसमें 6 फलक होंगे। 6 फलक का मतलब आपके पास यहाँ पर 6 फलक होंगे, और 6 के 6 फलक, प्रत्येक फलक क्या होंगे, वर्गाकार होंगे। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला भुजा स्क्वायर होता है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। तो घन का एक तो हम देखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होगा 6 भुजा स्क्वायर। एक इसका होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा इसका वक्र, मतलब चारों तरफ का, तो 4 भुजा हो जाएंगी, 4 सतह होंगी तो 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें क्या होगा, भुजा स्क्वायर। एक है आयतन, घन का आयतन, तो घन का आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा भुजा क्यू। ये मान लो सभी में ए मान लो या और कुछ भी मान लो, ठीक है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा, प्रत्येक भुजा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, घन है तो घन में किनारे कितने होंगे, किनारे के मतलब देखना है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे कितने होते हैं, इसमें 12 होते हैं। किनारे कितने होंगे, 12 होंगे। सतह कितनी होगी या फलक कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, शीर्ष कितने होंगे इसमें दोस्तों, 8 होंगे दोस्तों। शीर्ष कितने होंगे, 8, जैसे 1 शीर्ष 2 शीर्ष 3 4 5 6 7 8। ये घन है, और क्या है घन में, मेरे हिसाब से घन में तो और कुछ बचेगा नहीं। घन का विकिरण √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा, ये हो जाएगा घन का विकिरण। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब चारों फलकों का, मतलब चारों दीवारों का, तो 4 भुजा स्क्वायर हो जाएगा। आयतन आपके पास क्या होगा, भुजा क्यूब होगा, ये इसका विकिरण हो ही गया। इसके साथ साथ में और ध्यान रखना दोस्तों, क्या घन है तो घन के अंदर, अब आप ये सोचोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। संपूर्ण का मतलब होगा घन के जो 6 फलक होंगे, जैसे कोई बंद कमरा है, बंद कमरे की चारों दीवार आ गई और एक छत आ गया और एक फर्श आ गया, ये अच्छा हो गया ना। अगर जिसके प्रत्येक फलक वर्गाकार होंगे तो उसको हम घन कहेंगे, और जिसके प्रत्येक फलक आयताकार होंगे तो उसको हम कहेंगे
क्या कहेंगे, घन न कहेंगे, क्या कहेंगे, घनाभ। 2 नंबर घनाभ। दोस्तों ये जो टॉपिक होगा, ये प्रत्येक जो L1 के जो चारों जो वीडियो होंगे दोस्तों, ये मत सोचना भाई L1 के लिए मोस्ट है, ये L2 के लिए भी मोस्ट है, क्योंकि ये वहां पर भी एक ये टॉपिक चलेगा, घनाभ। L B O H। आयतन ज्ञात करना दोस्तों, इसका LBH हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या ज्ञात करना भाई दोस्तों, आपके पास अगर घनाभ है तो घनाभ का आयतन हो गया, घनाभ का आयतन के बाद में आपके पास होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसका अगर आपको ट्रिक याद नहीं है तो इसकी एक ट्रिक है, छोटी सी याद है। 2 कोष्टक, लादू चौधरी चौकोट उदाहरण, लादू चौधरी LB, लादू चौधरी LB मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, चौको ऊंट का मतलब होगा चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो BH हो जाएगा प्लस HL, उदाहरण मतलब हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा। ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास 2 इंटू L प्लस B इंटू क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। इसका मतलब होगा आपके पास इसका एक फॉर्मूला और हो जाएगा, परिमाप इंटू ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। घनाभ का विकीर्ण ज्ञात करेंगे तो विकीर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा √ तीनों का वर्गों का योग हो जाएगा, √L² प्लस B² प्लस H²। ये आपके पास दोस्तों मान लो घनाभ आ गया। घनाभ में कितने विकीर्ण होते हैं, 4 विकीर्ण होते हैं। घनाभ में कितने विकीर्ण होते हैं, 4 विकीर्ण होते हैं। कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। 6 फलक, प्रत्येक फलक क्या होता है, आयताकार होता है दोस्तों। आयताकार होने के साथ साथ इसमें किनारे 12 होंगे, शीर्ष कितने होंगे, 8 होंगे, फलक कितने हो जाएंगे, 6। नेक्स्ट और घनाभ मतलब बेलन ले लेते हैं। 3 नंबर आपके पास बेलन होगा, सिलेंडर, ये रेडियस, ये हाइट, आयतन ज्ञात करना, πr² हो जाएगा, या आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। अब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा ये बेलन है, इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये चारों तरफ का हो जाएगा, नहीं कि ये और ये होगा, ये और ये होगा तो इसको हम कहेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 2πr, या आधार की परिधि, 2πr का मतलब आधार की परिधि, तो परिधि इंटू ऊंचाई के 2 मान, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल TS है, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें क्या हो जाएगा 2πr, में 2πr² और जोड़ दो, क्योंकि ऊपरी हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों इससे क्या होंगे, वर्ताकार होंगे, तो यहाँ पर 2πr क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो 2πr कॉमन लेंगे तो H प्लस क्या हो जाएगा, R। TS से मतलब टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तो क्या हो जाएगा इसमें, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। और तो इसके अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चन होंगे उनके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे। आयतन के अंदर, ये बेलन के अंदर ये का ये मोटा मोटा ये होता है, ये आधार आ गया, ये इसकी त्रिज्या, ये इसकी ऊंचाई है। 4 नंबर आपके पास शंकु ले लेते हैं, πr² ऐसा है कि शंकु, शंकु का मतलब होगा आधुनिक को टॉप लिया, OH और O ये R है रे, ये L का मतलब होगा तिरछी ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा L बराबर क्या होगा, √H² प्लस R² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा, समकोण कोण। आयतन ज्ञात करेंगे तो आयतन ज्ञात करने का मतलब होगा बेलन का आयतन का हमेशा 1/3 होता है, तो 1/1/3 πr²H। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, πr क्या हो जाएगा, L, टोटल सरफेस एरिया, तो इसका क्या होगा, πrl में πr² जोड़ दो, तो πr इंटू L प्लस R हो जाएगा, या πr इंटू L प्लस R। और तो क्या बचा, आयतन आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, TS का मतलब होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट और
घन घना बेलन शंकु गोला ले लेते हैं, स्पेयर शराबमान लाडू, ये त्रिज्या। इसका क्या होगा, आयतन क्या होगा, आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। दोस्तों विशेष कर ध्यान रखना, गोले के अंदर दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और एक गोले का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, बात एक ही है। 6th अर्धगोला, आधो लाडू। जैसे कोई सर्दियों के अंदर दो भाई बहन है और एक सपोज करो सर्दियों का मौसम वर्तमान टाइम में, अगर वो एक लाडू है तो ये गोला है, दो भाई बहन है उनको आधा आधा करना, तो आधा आधा हो जाएगा, ले फोल्ड कर दो, ये त्रिज्या आ जाएगी। क्या ज्ञात करना, इसके 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। आयतन तो क्या हो जाएगा, 4 की जगह 2 कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां पर आपके पास एक तो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वक्र मतलब इसका बाहर बाहर का, और संपूर्ण ज्ञात करने के लिए इसके आधार वाला और हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होगा 2 की जगह 3 पाई आर स्क्वायर। मेरे हिसाब से तो दोस्तों समतल आकृतियों के अंदर भाई आयत आ गया, वर्ग आ गया, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज आ गया, समलंब चतुर्भुज आ गया, वर्त बता दिया मैंने आपको। ये त्रिविम, त्रिविम के अंदर भाई आयतन के अंदर भाई घन घना बता दिया, बेलन बता दिया, शंकु बता दिया, गोला अर्धगोला, जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम लेते चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखो, किसी बहुभुज की 2 भुजें जहां मिलती हैं वह बिंदु बहुभुज का क्या कहलाता है, शीर्ष। क्या कहलाएगा दोस्तों, शीर्ष। बहुभुज की 2 भुजें जहां मिलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु का क्या कहेंगे दोस्तों, शीर्ष कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेंद पूरी तरह न तो वर्ताकार होती है, क्या करेंगे, वर्ताकार। वर्ताकार गेंद कभी भी नहीं होते, गेंद ये होती है, इस प्रकार की गेंद होती है, ठीक। न समतलाकार होती है, न ढलानाकार होती है, क्या होती है, वक्राकार। थर्ड क्वेश्चन, घनाभ का प्रत्येक सपाट, घनाभ का प्रत्येक फलक क्या होता है, आयताकार। घनाभ का आयताकार और घन का वर्गाकार। घनाभ को क्रम से कितने किनारे, किनारे और शीर्ष। तो दोस्तों ध्यान देना, किनारे, घनाभ के किनारे और घन के किनारे सेम होते हैं, कितने होते हैं, 12, और शीर्ष कितने होते हैं, 8। तो 12 और 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिता के खेत, कोई अनिता है मान लो कि खेत की लंबाई 23.5 मीटर, चौड़ाई 15.5 मीटर है, तो खेत की चारों तरफ तारबंदी के लिए कितने लंबे मीटर तार की आवश्यकता होगी। दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है L1 के लिए दोस्तों, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या पूछा यहाँ पर, कोई खेत है, ये मान लो कोई खेत है, ठीक है, लंबाई 23.5 मीटर है, चौड़ाई कितनी 15.5 मीटर है, खेत की चारों तरफ क्या बननी है, तारबंदी बनानी है, तो ये आयताकार खेत हो गया। आयताकार खेत का क्या ज्ञात करना, परिमाप ज्ञात करना। परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी, 23.5 को 15 को जोड़ ही दो, और क्या करना है, 23 एक 24 होगा, 24 5 29 39 हो जाएगा, 39 दूनी 78, और क्या आएगा, मीटर आएगा, तो 78 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक L प्लस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल के मैदान का परिमाप, फुटबॉल के मैदान का परिमाप 270 मीटर है, इस मैदान की लंबाई 90 मीटर है, तो चौड़ाई क्या है, वो नॉर्मल क्वेश्चन है, वही परिमाप वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये कोई मैदान है, इसका टोटल परिमाप, लंबाई टोटल 90 है, इसलिए तो लंबाई है, चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है, इसका टोटल परिमाप 270 है, तो लिखेंगे परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 90 प्लस चौड़ाई आपको ज्ञात करनी है। तो 2 का भाग ये 270 में देंगे तो 135 हो जाएगा दोस्तों। तो 135 बराबर क्या होगा, 90 प्लस का चौड़ाई होगा। तो दोस्तों चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई ज्ञात करने के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, 135 में से 90 घटाएंगे तो 90 140 मतलब कितना हो जाएगा, 45 मीटर। कितना मीटर, 45 मीटर। एक समपंचभुज सम यानी समान पंच यानी 5 भुजा का परिमाप 30 है, तो 30 में 5 का भाग दे दो, 5 6 30, उसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपका 6 सेंटीमीटर। एक खेत की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर है। ध्यान से देखना दोस्तों,
एक खेत की लंबाई, ये खेत बना ही लेना पहले, दिक्कत कहाँ पर है, ये 8 और ये 6, ठीक है। इसमें 1 मीटर भुजा वाली 6 वर्गाकार क्यारियां बनी हैं। 1 मीटर भुजा वाली 6 वर्गाकार क्यारियां, मतलब 8 × 48 गैस का क्षेत्रफल, ठीक है। और 1 मीटर भुजा वाली क्यारियां, तो 1/1 की कितनी 6 है, तो 6 कम कर दो, तो दोस्तों कितना बचेगा, 42 बचेगा। और 42 क्या बचेगा, वर्ग मीटर। अब दोस्तों ऑप्शन का थोड़ा विशेष कर ध्यान रखना, और ऑप्शन को क्या रखना दोस्तों, थोड़ा विशेष कर ध्यान रखना। तो अब देखते दोस्तों, 48 वर्ग मीटर ऑप्शन नहीं होगा, 48 मीटर ये भी नहीं होगा, 42 मीटर ये भी नहीं होगा, 42 वर्ग मीटर, क्योंकि ऑप्शनों में थोड़ा नजदीकी मामला है। यदि किसी वृक्क की विकिरण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, तो वृक्क का परिमाप क्या होगा, ध्यान देना थोड़ा दोस्तों, गहराई से देखना। ये वर्ग ही मान लो, बन तो गया, आयत बन गया, परंतु वर्ग कैसे मान्य, ये लोग कोई नहीं कह सकता कि आयत, इसका मतलब होगा ये चारों भुजा समान है। वृक्क का विकिरण कितना है, 20 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना, तो वर्ग का विकिरण का फॉर्मूला था √2 × भुजा, तो भुजा ज्ञात करेंगे, तो भुजा बराबर क्या होगा, 20/√2 हो जाएगा दोस्तों, और √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो 20 को √2 से गुणा करेंगे तो 20√2/2 होगा, 2 का भाग 20 में देंगे तो 10 होगा, तो 10√2 हो जाएगा, ये 10√2 सेंटीमीटर है। पूछ रहा क्या है, वर्ग का परिमाप। आपको यहाँ पर क्या पूछा गया, वर्ग का परिमाप पूछा गया, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा 4 × भुजा, भुजा का मान क्या है, 10√2 है, तो 40√2, 40√2 और क्या हो जाएगा सेमी, तो 40√2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपके पास नई ऑप्शन मतलब यहाँ पे गलती होगी दोस्तों, इसको थोड़ा ऐसे कर लो, मतलब ये 40√2 मान लो, इसको क्या कर देंगे 40√2, तो ऑप्शन आपका सेकंड है। 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर भार लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति, मतलब 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार, 250 मीटर, ठीक है दोस्तों। 250 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय 20 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 250 मीटर, तो 250, 250, 500 और ये 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका बाढ़ पूरी टोटल 1000 मीटर हो जाएगी, 20 से गुणा करेंगे तो कितने रुपये आएंगे, 20,000 रुपये, तो ऑप्शन आपका से। विद्यालय के खेल के मैदान का क्षेत्रफल 38,400 वर्ग मीटर है। यदि मैदान की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। मान लो 3x और 2x है क्षेत्रफल। यदि मैदान का क्षेत्रफल, मैदान की लंबाई और चौड़ाई, तो 3x × 2x मान लो, 3x × 2x बराबर 38,400, 3 दूनी 6x² हो गया, 38,400 है। 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 × 6 = 36, ठीक, 6 × 4 = 2400, 6400 आ गया। अक्ष का मान याद करेंगे तो √6400 होगा, और √6400 का मतलब होगा, √6400 का मान 8, तो ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब अक्ष का मान 80 आ गया। तो अक्ष का मान 80 आ गया, तो 8 × 24 मतलब 3x, तो 3x का मतलब कितना होगा, 3 × 80 होगा, 8 × 24 240 मीटर, ठीक है। 2x है, ये तो लेंथ हो जाएगी, और आपके पास बीट मतलब चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2x है, तो 2x का मतलब होगा 2 × अक्ष, अक्ष का मान 80 है, तो 8 दूनी 16। अब पूछ रहा है क्या है, मैदान का परिमाप। मैदान का परिमाप क्या होगा, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 240 + 160 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। तो परिमाप याद करेंगे तो 2 × 240, तो 200, 300, 400 हो जाएगा, तो 4 दूनी 800 मीटर आएगा इसमें, 800 मीटर, तो आपके पास 800 मीटर। आधार 4.5, हाँ त्रिभुज के बारे में मैंने नहीं बताया, चलो त्रिभुज लेते हैं पहले। त्रिभुज अब याद आया, त्रिभुज रह गया। पहला होता है आपके पास समकोण त्रिभुज, क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो a/2 × आधार × ऊंचाई, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
समकोण त्रिभुज हो गया। एक आपके पास होता है समबाहु त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज जिसकी तीन भुजा क्या हो समान, अंडू क्षेत्र होगा अंडू 3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होगा जिसकी दो भुजा समान, ये अलग हो। तो क्षेत्रफल होगा b/4 √4 a² माइनस का b²। इसका मतलब होगा समान भुजा तो a होगी और असमान भुजा क्या होगी b होगी। चलो विषमबाहु त्रिभुज, और विषमबाहु त्रिभुज का मतलब होगा जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो अलग अलग हो, ये ए ये बी ये सी। क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों आपके पास अंडूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहां एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई, ये आपके पास विषमबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब होगा समतलीय आकृति के अंदर त्रिभुज भी है, तो त्रिभुज के अंदर समकोण त्रिभुज आएगी, समबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, विषमबाहु त्रिभुज हो गया। आगे नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है क्या है। ये हो गया आपके पास, ये देखते हैं। त्रिभुज का आधार 6.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला a/2 × आधार × ऊंचाई हो जाएगा। तो a/2 × आधार 6.5 × ऊंचाई कितनी है 3 है। हल कर लेंगे और क्या होगा, 3 × 5 = 15, 1 6 18 1 19, 19.5 में 2 का भाग देंगे तो 2 9 18 तो वर्ग सेंटीमीटर। 13वां, अरे आगे और भी चलेगा, ये हो गया पास। हाँ, त्रिभुज का आधार 8 सेमी है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करो, ध्यान देना। त्रिभुज का आधार 8 सेमी, ये त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो a/2 × आधार 8 है, ऊंचाई 16 है, 2 का भाग 16 में जाएगा, 8 पर 8 × 64 और वर्ग सेंटीमीटर। एक समांतर चतुर्भुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात 5:2 है, तो वो हो जाएगा 5 अक्ष 2 अक्ष हो जाएगा। और क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कितना होगा 640 बराबर लंबाई आधार × ऊंचाई हो जाएगा। आधार × ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब मैंने आपको ये बताया था, ये आ गया आपके पास 5 अक्ष × 2 अक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा 640 बराबर होगा 5 दूनी 10, अक्ष स्क्वायर होगा 0 से 0 कट जाएगा। अक्ष का मान ज्ञात करेंगे, √64 का मान होगा 8 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, आधार ज्ञात कीजिए। तो आधार कितना है इसका, आधार 5 है, 5 अक्ष है, और ऊंचाई कितनी है 2 अक्ष है। तो 5 अक्ष का मतलब होगा 8 × 40 सेंटीमीटर, ये तो 40 हो जाएगा, और ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो आपके पास कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ताकार शीट की परिधि 132 मीटर है, तो ध्यान देना वर्ताकार शीट, ये वर्त है, तो वर्ताकार शीट की परिधि याद करने का फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2πr बराबर 132 है। तो 2 गुणा पाई का मान होगा 22/7 होगा, इंटू आर का मान ज्ञात करना है, तो 132 22 6 132। हाँ, 22 6 132, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, तो आर का मान आएगा 7 × 21 सेंटीमीटर। पूछना क्या है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर होगा πr², तो पाई का मान 22/7 होगा, आर का मान 21 × 21 होगा, जिसका मतलब होगा 1386। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आर का मान क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, परिधि क्या होगी। अगर आर का मान 7 होगा, क्षेत्रफल होगा 154, ये मैं कोई भी इकाई है, चलो ये मीटर में दे दी, तो ये मीटर स्क्वायर में आएगा और ये ओनली मीटर में आएगा, तो इसकी परिधि कितनी होगी 44 होगी। अगर त्रिज्या का मान 14 होगा, तो इसका मतलब होगा 308 होगा क्षेत्रफल, और आपके पास कितना हो जाएगा, अरे 308 होगा कितना रखना, एक बार मैं इसको हल करता हूँ। πr², तो पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर का मान 14 × 14,
44 मतलब 616 आएगा, 416 416 17 4 4 616 आएगा दोस्तों। यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा 616 और यहाँ पर परिधि होगी 88। अगर 21 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, 21 होगी तो 1386 तो होगा इसका क्षेत्रफल, और यहाँ पर होगा 132। दोस्तों ये विशेष का ध्यान रखना। अब दोस्तों देखते हैं, अगर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल होगा 154 होगा, परिधि होगी 44 से निकाल के हल कर लेना। अगर त्रिज्या 14 होगी तो क्षेत्रफल होगा 616 और परिधि होगी 88। अगर त्रिज्या 21 है तो क्षेत्रफल होगा 1386 और परिधि होगी 132। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। एक वर्त का क्षेत्रफल 616 है, वो आ गया ना, त्रिज्या 14 हो जाएगी इसकी। इस वर्त के बाहर 2 सेमी त्रिज्या चौड़ाई का मार्ग है, तो उस मार्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब सेकेंडरी वर्त हो गया, सेकेंडरी वर्त। ये R2 मान लो और ये R1 मान लो, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या होगा आपका पाई बड़ा वर्ग है तो R1 स्क्वायर माइनस का R2 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या है, बाहर 2 सेंटीमीटर 2 सेमी का रास्ता है, चौड़ाई का मार्ग है, उस मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पाई का मान क्या होगा, 7 होगा। क्षेत्रफल 616 है तो सबको याद है 616 होगा तो कितनी होगी, देखना एक वर्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा तो उसकी हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 14। अगर डाउट है तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 7 होगा इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना है 616। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 616 गुणा 7 बटावा क्या होगा 22। तो 22 का मतलब इसमें 2 का भाग देंगे, चलो 11 का भाग देंगे, 11 का भाग जाएगा इसमें 2 बर और 11 का भाग जाएगा इसमें 11 5 55। 55 के बाद में 6 11 6 66 और 2 का भाग इसमें जाएगा आपके पास 28 बर, और 28 को 7 से गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 7 8 56, 5 7 14 15 19 196 और आर का मान आएगा 14 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर, मीटर होगा तो मीटर। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा दोस्तों। अब 14 होने के बाद में अब आपको यहाँ पर ये देखना है, ये 14 है, ये इसके बाहर रास्ता है 2 मीटर का, तो यहाँ पर ये टोटल ये तो कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी। ये 14 है तो क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या होगा 7 इंटू 16 का स्क्वायर मान से क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 7 हो जाएगा, 16 का वर्ग कितना होगा 256 हो जाएगा, और 14 का वर्ग होगा 196 होगा दोस्तों। अब इसको हल करेंगे तो 7 हो जाएगा गुणा। अब 256 है 196 है, तो यहाँ पर दोस्तों कितना बचेगा 4 60 मतलब 60 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन आपके पास पॉइंट 2 में है, तो पॉइंट 2 में होंगे तो दोस्तों अब आप यहाँ पर 7 नहीं लेकर बस 3.14 भी ले सकते हैं। अगर 3.14 लेकर हल करेंगे फिर 6 से गुणा करेंगे तो 0 6 24 2 6 2 8 36 18 188.40। इसका मतलब होगा यहाँ पर पॉइंट वाला तो नहीं होगा क्योंकि आपके पास सन्निकट मान आ रही है 188, मतलब यहाँ पर ऑप्शन से। अब इसमें देखना 188.40 मतलब 188.40, तो अगर 3.14 से गुणा करेंगे तो आएगा नहीं, तो इसका मान देखते हैं दोस्तों 90 मीटर तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं दोस्तों। 188.57 188.57 188.57 सेम ऑप्शन दे दिए दोस्तों, आपको इसका ध्यान रखना है। चलो इसका आंसर हो जाएगा 188.57। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वर्ग सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्या होगा वर्ग सेंटीमीटर होगा, तो आपका ऑप्शन होगा थर्ड। ये मीटर में दे दिया नहीं होगा, ये सेमी में दे दिया नहीं होगा क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वर्ग सेंटीमीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि 2 वर्तों के व्यासों का, ये व्यासों का है, का अनुपात, 2 वर्तों के व्यासों का अनुपात, मतलब व्यास का मतलब होता है त्रिज्या का दुगना, त्रिज्या का दुगना का मतलब होगा 2r1 बटावा 2r2, इनका अनुपात है 4:5। ठीक है, तो दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो।
तो भाई 2 से तो कट जाएगा। R1 का मान 4, R2 का मान 5 होगा। क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है तो दोस्तों पाई R1 स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, R का 4 का वर्ग फिर 5 का वर्ग, तो दोस्तों 4 का वर्ग होगा 16 और 5 का होगा 25। 16:25 दोस्तों, यहाँ पर ये 5 को सही कर देते हैं, 5 का वर्ग, तो 4 का वर्ग 16 और 5 का 25, तो आपके पास ऑप्शन ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन। 35 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 880 मीटर दूरी तय करने के लिए पहिए को कितनी बार घूमना पड़ेगा। दोस्तों पहले पहिया आ गया आपके पास, ये कोई पहिया है, त्रिज्या 35 मीटर, ठीक है दोस्तों। 880 मीटर तय करने के लिए पहले इसकी हम क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, इसका सबसे सीधा एक ही क्वेश्चन, एक ही तरीका है, कितनी दूरी तय की, 880 मीटर, दूरी बटावा एक चक्कर में तय दूरी, तो 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई, पाई का मान 7 होगा, आर का मान 35 है दोस्तों। हल कर लो बस, क्वेश्चन कंप्लीट आप। ये दोस्तों 22 है, ध्यान रखना दोस्तों, ये मैंने फिर से मतलब पहिए द्वारा तय दूरी, अगर इस आपा को क्वेश्चन आ जाएगा तो इस क्वेश्चन को हल करने का एक ही तरीका है कि पहिए द्वारा कुल तय दूरी 880 मीटर है, और यहाँ पर मीटर में इकाई का ध्यान रखना दोस्तों, विशेषकर इकाई का ध्यान रखना। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में होता और यहाँ पर मीटर में होता तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर देते, इसका मतलब होगा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब तय दूरी, कुल तय दूरी 880 मीटर है, बटावा एक चक्कर में तय दूरी, इसका मतलब होगा परिधि होगा तो 2 इंटू पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 गुणा पाई का मान 7 है, तो 7 का भाग 35 में जाएगा 5 बार, 2 का भाग इसमें 44, 440, 22 का भाग 22 दूनी 44, 20 पर, 5 का भाग 20 में 4 बार, तो इसका मतलब होगा 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज आधार, ये भाग के भी नहीं, आधार इंटू ऊंचाई, कंफ्यूज हो जाएंगे इनमें, ना ऑप्शन ये नहीं, ये नहीं, ये आपका ऑप्शन आधार इंटू ऊंचाई। 1 हेक्टेयर का मतलब होता है 10,000 वर्ग मीटर, तो ये आपका ऑप्शन सेकंड। 2 वर्तों की त्रिज्या क्रम से दोस्तों ध्यान रखना, 2 वर्तों की त्रिज्या क्रम से 19 सेमी 9 सेमी है, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधियां इन दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर है। लेटेस्ट क्वेश्चन दोस्तों, आरबीएससी का बुक का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर परिधियों का योग पूछ ले तो R बराबर क्या होगा, R1 + R2 होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। 19 को 9 को जोड़ दो, 9 दूनी 18, 28 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और बताता हूं दोस्तों मैं इसके ऊपर, अगर आपको कहीं पर यह कह दे भाई कोई 2 वर्त हैं जिनके वर्तों की त्रिज्या 6 सेमी और 8 सेमी है, ठीक है दोस्तों। अगर 6 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या है और आपको वहां पर यह कहते हैं कि दोनों क्षेत्रफलों के योग का क्षेत्रफल, योग से बने क्षेत्रफल की त्रिज्या पूछ ले, तो क्षेत्रफल पूछ ले तो R² बराबर R² + R2² कर दो। जैसे मान लो 6 और 8 कर दिया तो 6 का तो होगा 36 और 8 का होगा 64, जोड़ेंगे तो 100 होगा, 100 का मतलब होगा 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन कब होगा दोस्तों, जब इसी क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको ये बता दूं कि 2 वर्तों की त्रिज्या क्रम से 6 सेमी और 8 सेमी है, उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होगा, तो ऑप्शन आपका 10, परिधि आएगा तो 28। एक क्वेश्चन में दोस्तों मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए, मतलब प्रॉफिट होना चाहिए दोस्तों। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी 2 समांतर भुजाओं की माप 10 सेमी 16 सेमी तथा उनके बीच की दूरी 8 सेमी है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समलंब चतुर्भुज जिसकी 2 समांतर भुजाओं की माप, समलंब, और पहले करते बनता है समलंब, ये समलंब है, A10 से और A16 से, खैर बीच की दूरी A8 से, क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, तो 10 और 16 कितना होगा, 26, इंटू ऊंचाई कितनी है 8 है, तो 2 का भाग इसमें कितने में जाएगा 13 बार, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 93, 104, और क्या है, वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, समचतुर्भुज ध्यान देना,
दोस्तों समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समकोण कोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकिरण 8 सेमी 6 सेमी, 8 मान लो तो ये 4 4 हो जाएगा, 6 है तो ये 3 3 हो जाएगा। तो दोस्तों ये 3 और ये 4 तो ये ऑटोमेटिक कितना होगा 5 होगा। कॉमन सेंस की बात है। मतलब यहाँ पर ये समकोण कोण बन गया तो ये 3 का वर्ग 9 और 4 का 16, तो 16 9 कितना होगा 25, 25 का मतलब 5, क्योंकि समकोण त्रिभुज, ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। कर्ण कब होगा? इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा कर्ण का वर्ग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के विकिरण समचतुर्भुज दे दिया। ये दोस्तों प्रॉपर्टी का विशेष का ध्यान रखना, जो मैंने जो ये क्वेश्चन बताए थे ना, इन पर एक क्वेश्चन शायद गत एग्जाम जो सीटी के एग्जाम आए थे इन पर भी आया था विकिरण से संबंधित। दोस्तों ध्यान रखना क्या है, समचतुर्भुज के विकिरण समान होते हैं। समचतुर्भुज के विकिरण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी भुजा की लंबाई 13 सेमी है। दूसरे विकिरण की लंबाई सेंटीमीटर में होगी। समचतुर्भुज, हाँ तो समचतुर्भुज दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। देखना, एक विकिरण की लंबाई 10 है, तो 10 का मतलब ये 5 5 मान लो, ये विकिरण ही मान लो आप। एक भुजा की लंबाई 13 है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये 5 और ये 13 तो ये ऑटोमेटिक 12 हो जाएगा, तो ये 12 तो ये भी 12 होगा। 12 और 12 कितना हो जाएगा 24। अब दोस्तों आपने सोचा भाई 12 आया कैसे, पाइथागोरस त्रिक बोलो, 3 4 5 होगा नहीं होगा, 5 12 13, ध्यान रखना दोस्तों, 7 24 25 इनकी युग्म, ठीक है। अब कईयों की कन्फ्यूजन होगी भाई दोस्तों ये 12 आया कैसे। अरे दोस्तों ये आधार मान लो, ये लंब मान लो, आधार का मान ज्ञात करेंगे, तो आधार का मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का मान मतलब होगा 13 का वर्ग 169 माइनस ये लंब का स्क्वायर घटा देंगे तो 5 का 25 घटाएंगे 144 होगा, और आधार का वर्ग 144, तो आधार का मान कितना आएगा दोस्तों आपके पास 12 आ जाएगा। और ये 12 तो वो भी 12 होगा, तो 12 बार कितना हो जाएगा आपके पास दोस्तों 24। 12 बार कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास 24। एक समचतुर्भुज जिसके समभुज भुजाओं का एक युग्म समांतर है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, क्या होगा समलंब चतुर्भुज, ये आपके पास होता है जिसकी एक भुजाओं का युग्म क्या हो समांतर। एक बेलनाकार टैंक के आधार, हाँ सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, देखना बेलन के एक बेलनाकार टैंक के आधार की परिधि 176 है, आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर, तो परिधि बराबर क्या होगा 176 गुणा 30 कर दो, और क्या है 0 36 18 1 7 21 22 3 2 5 52 80 और 52 80 वर्ग सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर। क्योंकि बेलनाकार टैंक है तो बेलनाकार टैंक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला मैंने दोस्तों लिखा था 2πr/h लिखा था अपन, तो यहाँ पर त्रिज्या नहीं है, यहाँ पर आधार की परिधि इंटू क्या है ऊंचाई है। ऐसे घन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है। ऐसे घन का आयतन ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 बराबर 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6 का भाग 600 में जाएगा 100 पर, तो भुजा कितनी होगी स्क्वायर 2, तो इसका घात 2 उठाएंगे अंडरूट हो जाएगा, अंडरूट 100 का मान होगा, इसकी भुजा कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है इसका आयतन पूछ रहा है, वॉल्यूम इक्वल टू 10 की पावर क्यूब, 10 का क्यूब कितना होगा 1000, और क्या हो जाएगा सेमी क्यूब, ये स्क्वायर वाला नहीं होगा, ये क्यूब वाला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। एक घनाभ की विमा 60 × 54 × 30 सेमी, इस घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले कितने घन रखे जा सकते हैं, तो घनाभ का आयतन कितना होगा 60 × 54 × 30 होगा, ठीक है। LBH बटा हुआ घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा की कितने, तो घन का आयतन क्या होगा भुजा क्यूब होगा, तो 6 × 6 × 6 कर दो, 6 5 30 6 9 54 6 10 60 9 को 5 से 45 और 45 के 0 लगा दो 450। ध्यान रखना दोस्तों,
ये आपके पास L2 का टॉपिक है, थोड़ा मोस्ट टॉपिक है। L2 के अंदर क्या होता है भाई, ठोसों का रूपांतरण है दोस्तों। तो ठोसों का रूपांतरण के अंदर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये पूछ लिया भाई कोई घनाभ है, तो घनाभ का आयतन में घन का आयतन का भाग दे देंगे। तो यहाँ पर कितने घन आएंगे इसके अंदर, 450। अगर जैसे मान लो कोई बड़ा कमरा है या कोई बड़ा बॉक्स मान लो, उस बॉक्स के LBS दे दी, उसका आयतन ज्ञात कर लेंगे और आपको वहाँ पर ये पूछा जाएगा भाई उसमें इतनी भुजा वाले कितने घन रखे जाएंगे, तो घन का आयतन का उसमें भाग दे दो, क्वेश्चन कंप्लीट। मतलब बड़े पदार्थ का आयतन बटावा छोटे पदार्थ का आयतन, ज़्यादा महाभारत इतनी जरूरत नहीं है। एक 7 मीटर व्यास वाली बेलनाकार टंकी का आयतन 717, तो टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अरे सीधा सीधा क्वेश्चन यह आकृति बन गई आपके पास, क्या है इसकी, 7 मीटर व्यास है, व्यास 7 मीटर, कैसे बंद हो गया, मतलब ये टोटल 7 मीटर हो गया। इसकी त्रिज्या 7/2 हो जाएगी। आयतन कितना है, आयतन इसका है 770 मीटर क्यूब मान लो आयतन है। क्या ज्ञात करना, ऊंचाई ज्ञात करनी, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना, तो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई का मान होगा 22/7 होगा, इंटू आर का मान क्या है 7/2, इंटू 7/2 इंटू ऊंचाई का मान एच हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल, 7 का भाग किसमें जाएगा, 110 बढ़ जाएगा, और 22 का भाग जाएगा 22 पंजे 110, 5 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, एच का मान होगा 20, और क्या है मीटर, न 10 न 20 30, तो घनाभ के सम्मुख फलक क्षेत्रफल में क्या होते हैं, घनाभ के सम्मुख फलक, सम्मुख का मतलब होगा ये कमरा है और ये दीवार है, तो सम्मुख क्या होंगे, समान होंगे। ध्यान रखना, छत और फर्श समान होगा, इधर वाली दीवार समान होगी, तो इधर वाली समान होगी, तो क्या होगा, समान होगा। ये आपके पास कोई घनाभ है। तो इसकी ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली क्या होगी, समान होगी। इसके ये होगा और ये समान होगा, इसकी ये पीछे वाली और ये आगे वाली क्या होगी, समान होगी। यदि बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई r है, तब इसका आयतन क्या होगा, किसमें क्या है, सही है गलत है, देखते हैं। यदि बेलन की त्रिज्या r और ऊंचाई, मेरे को देखने दो, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई r है, तब इसका ऊंचाई, मतलब बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान ही है दोनों। आयतन ज्ञात करना, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई का पाई, ठीक है। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई, मतलब त्रिज्या और ऊंचाई समान है, तो आर स्क्वायर है, एच का मान भी आर है, तो पाई आर क्यूब होगा, पाई आर क्यूब, और इकाई क्यूब हो जाएगा, तो पाई आर क्यूब हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या हो जाएगा, पाई आर क्यूब, बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि ऊंचाई, जैसे मान लो ये कोई बेलन है, इसकी जितनी त्रिज्या होगी उतनी इसकी क्या है, ऊंचाई है, मतलब एच बराबर आर है। क्वेश्चन कंप्लीट। यदि विमान, ये एल है, ये बी और एच वाले घनाभ आयतन वी है तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है, तो सत्य कथन तो सही लिखा हुआ है किसमें, 2/s 1/L + 1/b + 1/h। तो दोस्तों आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, फर्स्ट हो जाएगा 2/s × 1/L + 1/b + 1/h पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब दोस्तों इसको हल करने का तरीका क्या है, इसको वज्र गुणा करके, मतलब ऑप्शन कॉल करो पहले। 1/v बराबर क्या होगा, 2/s 1/L + 1/b + 1/h। ये s है दोस्तों, तो s का s हो जाएगा बटावा, चलो v हो जाएगा, और क्या होगा, और तो क्या है इसमें, क्या आ रहा है इसका, एल बी एच, यहाँ पर एल बी एच हो जाएगा, एल से एल तो बी एच, बी से बी तो एच एल, अरे सीधा सीधा क्वेश्चन, एच से एच तो एल बी। इसका मतलब होगा एस बटावा वी बराबर 2 इंटू आपके पास नीचे तो एल बी एच हो गया, ठीक है, और बी एच, एल बी लिख लो पहले, एल बी, फिर बी एच, फिर एच,
अब दोस्तों आप देखो, एस का मतलब होगा टोटल सरफेस, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एल बी, लादो चौधरी चौकोट उदाहरण, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये बिल्कुल कन्फर्म सही है। वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब होगा आयतन, तो एलवीएस हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ये होगा दोस्तों, बिल्कुल कन्फर्म ये होगा। अगर आप इसको हल करोगे तो नहीं आएगा आपके पास, नहीं इससे आएगा, नहीं इससे आएगा। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम की दृष्टि से, दी इंपॉर्टेंट की सुन दोस्तों, ये ध्यान रखना। और हालांकि मैंने आपको L1 में दे दिया, तो L1 में और देखना। यदि समान आयतन वाले दो बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात 1:9 है, समान आयतन, समान आयतन का मतलब होगा पाई r1 स्क्वायर h1 बटावा पाई r2 स्क्वायर। दो समान आयतन वाले बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:9 है, 1:9 है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा दोस्तों? एक चीज देखना, यदि समान आयतन वाले दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:9 है, मतलब H1 अनुपात H2 बराबर आपके पास 1:9 है। बात ये है, और क्या है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए यहां पर क्या होगा दोस्तों, देखते हैं। H1 H2 का मान 1:9 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? समान आयतन है, तो समान आयतन तो क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर h1 बटावा पाई r2 स्क्वायर h2। पाई से पाई कैंसिल, आपके पास h1 का मान और h2 का मान आपको 1:9 दिया हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसको क्या लिखेंगे? इसको ये लिखेंगे r1 स्क्वायर बटावा h1 का मान 1 है, बटावा क्या लिखेंगे? r2 स्क्वायर बटा इंटू h2 का मान 9 है, बराबर, चलो इधर 1 मान लेंगे, और 9 बटावा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसका अनुपात आएगा दोस्तों, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर होगा r1 स्क्वायर बटावा r2 स्क्वायर बराबर 9 पर जाएगा, नीचे 1 आएगा। r1 का मान और r2 का मान दो उठाएंगे, अंडर उठाएगा तो 3 बटावा क्या होगा? 1, तो 3:1। तो आप ऑप्शन थर्ड, तो आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? थर्ड हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। इसमें ध्यान देना दोस्तों, ऊंचाइयों का अनुपात मतलब H1 और H2 दे दिया, H1 और H2 दे दिया आपको, 1:9 दे दिया। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना, तो ध्यान रखना हमेशा क्या हो जाएगा? पाई से पाई कट जाएगा, आयतन लेके, या हम यहाँ पर बराबर भी कर सकते हैं। बात ही क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी पहले बेलन का आयतन बराबर दूसरे बेलन का आयतन, दोनों बेलन का आयतन क्या है? यहाँ पर समान है। ऊंचाइयों का अनुपात रख देंगे और त्रिज्याओं का अनुपात, आपके पास ये भी तरीका सही हो जाएगा। देखना दोस्तों, 4 सेमी भुजा वाले घन को 1 सेमी भुजा वाले घनों में काटा जाता है। 4 सेमी भुजा वाले घन को, 4 सेमी भुजा वाला, एक तो 4 सेमी भुजा वाला घन है, और एक आपके पास 1 सेमी भुजा वाले घन है। तो मूल घन का मतलब 4 है, तो 4 का मतलब होगा भुजा क्यूब होगा, तो 4 × 4 × 4 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 4 सेमी भुजा वाले घन को 1 सेमी भुजा वाले घनों में काटा जाता है। मूल घन तथा काटे गए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात पूछ रहा दोस्तों यहाँ पर, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात पूछा गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, तो बड़े वाले का तो होगा 6 भुजा स्क्वायर हो जाएगा, और छोटे वाले का भी 6 भुजा स्क्वायर होगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि बड़े वाले घन की भुजा 4 है, तो 6 × 4 × 4 हो जाएगा आपके पास, और छोटे वाले का क्या होगा आपके पास? छोटे वाले की भुजा कितनी? 1 है, तो 6 × 1 × 1 हो जाएगा आपके पास, 6 × 1 × 1 हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा? 6 कैंसिल, 4 चौक 16 बटावा 1, तो 16:1, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल। अब इसमें देखना दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो आपके पास कितना होगा? 1:4 होगा दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 सेमी भुजा वाले घन को 1 सेमी भुजा वाले घनों में काटा जाता है, तो मूल घन तथा काटे गए घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो दोस्तों कितना होगा? 1:4। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 1.5 मीटर तथा लंबाई 7 मीटर वाले बेलनाकार दूध का टैंकर है, तो क्या होगा? इसका आयतन ज्ञात करेंगे, तो पाई r स्क्वायर होगा, तो पाई का मान 7 होगा, r का मान क्या है? 1.5 है, तो 1.5 बटावा इन पाई r स्क्वायर, तो 1.5 × 1.5 हो जाएगा,
इंटू एच, एच का मतलब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो दोस्तों इसको हम क्या लिखेंगे, बटा 7 गुणा 15/10 गुणा 15/10 हो जाएगा दोस्तों, और गुणा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 5 का भाग इसमें जाएगा 3 बार, तो 5 का भाग 2 बार, 5 का भाग 3 बार, तो 5 का भाग 2 बार, तो 2 का भाग 22 में 11 बार, 11 33, 3 3 9 99, और 99 बटाओ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब दोस्तों 99/2 का मतलब होगा 49.5 मीटर क्यूब होगा। अब दोस्तों इसमें पूछा कि भाई 1 लीटर वाले कितने पॉलीपैक भेज जाते हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है दोस्तों, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। तो इसको 49.5 को हम किससे गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना होगा 49.5 पे 2 जीरो लगा देंगे, क्योंकि फिर 0.5 लगेगा, तो आपके पास 49,500 पॉलीपैक भरी जाएगी, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। इस प्रकार से दोस्तों हमने आज जो L1 रीट L1 का जो फोर्थ टॉपिक था, फोर्थ जो वीडियो था, उसमें हमने दोस्तों इस प्रकार से पूरी जो आपके पास L1 के अंदर जो गणित के जो टॉपिक थे, उन सभी टॉपिक पर हमने क्या किया है, डिस्कस किया दोस्तों। तो आप दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को लाइक शेयर करना न भूलें, और अब आगे जो वीडियो आएंगे वो दोस्तों आएंगे L2 के आएंगे, वो भी दोस्तों आपके पास बिल्कुल अच्छे कंटेंट वाले होंगे दोस्तों। आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।